सोचो कि अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम आम इंसान नहीं बल्कि एक जादूगर हो। आज की कहानी है हैरी पॉटर की, एक ऐसे लड़के की जिसकी जिंदगी अचानक बदल गई। एक अंधेरी और खामोश रात थी। एक नन्हा सा बच्चा एक घर के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया गया। उसका नाम था हैरी पॉटर। इसके माँ बाप को एक खतरनाक जादूगर ने मार दिया था, लेकिन वो हैरी को नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसीलिए लोग उसे कहते थे, वो बच्चा जो बच गया। हैरी अपने चचा, चची और उनके बेटे डडली के साथ रहता था, मगर वो लोग उससे मोहब्बत नहीं करते थे। उसे घर के बाकी बच्चों की तरह कमरा नहीं मिला, बल्कि उसे सीढ़ियों के नीचे एक छोटे से तंग कमरे में सोना पड़ता था। डडली हर वक्त उसे तंग करता, उसका मजाक उड़ाता और उसकी चीजें भी छीन लेता था। हैरी हमेशा अकेला और उदास रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि वो दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है। लेकिन एक अजीब बात यह थी, कभी कभी उसके साथ अजीब चीजें हो जाती थीं, जैसे बगैर कोशिश के चीजें बदल जाना। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हैरी के नाम एक खत आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर इतने ज्यादा खत आने लगे कि घर भर गया। उसके चचा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सारे खत छुपा दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हैरी सच जाने। लेकिन एक रात तेज तूफान आया। हवा जोर से चल रही थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला और एक बहुत बड़ा आदमी अंदर आया। उसका नाम था हैग्रिड। उसने हैरी को देखा, मुस्कुराया और कहा, हैरी, तुम एक जादूगर हो। यह सुनकर हैरी की पूरी दुनिया बदल गई। हैरी हैरान था, लेकिन उसके अंदर खुशी भी थी। हैग्रिड उसे एक खफिया बाजार ले गया, जहां सिर्फ जादूगर जाते थे। वहां हर चीज जादुई थी, खुद चलने वाली चीजें, अजीब जानवर और जादू की दुकानें। हैरी ने वहां अपनी जादू की छड़ी खरीदी। दुकानदार ने कहा, छड़ी खुद अपने जादूगर को चुनती है। जब हैरी ने एक खास छड़ी पकड़ी, तो अचानक रोशनी चमकी। यही उसकी अपनी छड़ी थी। फिर वक्त आया स्कूल जाने का। हैरी एक खास ट्रेन में बैठा। ट्रेन में उसकी मुलाकात दो बच्चों से हुई, रॉन, जो मज़ाहिया और अच्छा दोस्त साबित हुआ, और हरमाइनी, जो बहुत ज़हीन थी। तीनों जल्द ही दोस्त बन गए। जब वो स्कूल पहुंचे, तो वो एक बहुत बड़ा और खूबसूरत जादुई स्कूल था। वहां सब कुछ हैरानकुन था। नए बच्चों को एक जादुई टोपी पहनाई जाती थी, जो फैसला करती थी कि वो किस ग्रुप में जाएंगे। जब हैरी की बारी आई, टोपी ने कहा कि इसमें बहुत ताकत है, और फिर उसे बहादुर बच्चों के ग्रुप में भेज दिया। हैरी की नई जिंदगी शुरू हो गई। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। हैरी अपने दोस्तों के साथ सीख रहा था, खेल रहा था और नई चीजें देख रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद उसे महसूस हुआ कि इस स्कूल में कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन वो और उसके दोस्त एक बंद कमरे के पास गए। जब दरवाजा खुला, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डरावना कुत्ता देखा। वो कुत्ता किसी अहम चीज की हिफाजत कर रहा था। हैरी ने फौरन समझ लिया, ये जरूर कोई राज है। फिर उन्हें पता चला कि एक खास जादुई चीज इस स्कूल में छुपी हुई है, जिसे फलसफी का पत्थर कहते हैं। कहा जाता था कि ये पत्थर इंसान को हमेशा जिंदा रख सकता है। हैरी को शक हुआ कि कोई उसे चुराना चाहता है, और वो शख्स इस स्कूल के अंदर ही है। एक रात तीनों दोस्तों ने हिम्मत की और छुपकर इस कमरे में दाखिल हो गए। उनके सामने एक के बाद एक मुश्किलें आई, खतरनाक जादू, मुश्किल रास्ते और डरावने हालात। आखिर में हैरी अकेला रह गया, और उसके सामने एक ऐसा दुश्मन आ गया जिससे सब डरते थे। क्या हैरी इस खतरनाक दुश्मन को रोक पाएगा? असल राज क्या है और आगे क्या होने वाला है, ये सब पार्ट 2 में
सामने आएगा।